हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में आज पहला क्वेश्चन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। 15 टोटल एडजस्टमेंट होनी है। 11th क्लास में बस 15 ही हैं, जिसमें से 9 मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, 9 एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं और 9 की 9 सुनी तो जाएंगी। आज भी नंबर लगेगा किसी ना किसी का एक क्वेश्चन हो जाने के बाद। ठीक है जी। उस दिन बेटा काफी सारे बच्चों ने मुझे 5-5 एडजस्टमेंट सुना दी थी। ठीक है जी, अभी 9 का डिस्कशन होना है, वो आते हैं बेटा उस पर धीरे धीरे। आगे बढ़ रहा हूं। फिलहाल तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। सब सामने देखेंगे, कोई कुछ नहीं लिख रहा। 15 मिनट लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने में, 15 मिनट लगेंगे करने में, तब वाइंड अप करेंगे, तब बेटा आपकी बात भी सुनेंगे। वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 20 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। मुझे एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, मुझे उससे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना। ठीक है जी। और बेटा ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बिल्कुल मिली हुई। और उसके बाद है एडजस्टमेंट। बेटा ट्रायल के अंदर दी गई आइटम कितनी जगह जाती है? 3 जगह। दिक्कत तो है, बीमार है भाई, तो दिमाग में चढ़ गया था क्या बुखार? और वो ट्रायल के अंदर दी गई आइटम कितनी जगह जाती है? 1 जगह। और ट्रायल के बाद दी गई एडजस्टमेंट कितनी जगह जाती है? 2 जगह। ठीक है जी। बाबू, अब ट्रायल के अंदर दी गई आइटम के ऊपर एक आखिरी बार मैं ये बात बोल रहा हूं। अगर कोई आइटम ट्रायल के डेबिट में है, 3 ही जगह जा सकती है। या ट्रेडिंग का डेबिट है उसकी जगह, या P&L का डेबिट है उसकी जगह, या उसकी जगह है एसेट्स। अगर आप डेबिट में हो तो डेबिट ही रहोगे पूरी जिंदगी, क्रेडिट नहीं हो सकते। ठीक है जी। और अगर आप बेटा ट्रायल के क्रेडिट में हो तो ट्रेडिंग का क्रेडिट, P&L का क्रेडिट या लाइबिलिटीज। ठीक है जी। मैं कहता हूं गलती आज भी अलाउड है और माफ कर दिए जाओगे। ट्रेडिंग की डेबिट की आइटम P&L के डेबिट में बताओगे, फिर भी माफ कर दूंगा। P&L के डेबिट की आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में बताओगे, माफ के काबिल हो। लेकिन अगर गलती से इस डेबिट साइड के आइटम को क्रेडिट में चिपका दिया ना बेटा, पिटाई बहुत होगी। ये नहीं माफी है। ठीक है, ये तो भैया मतलब ब्लंडर है, ये मिस्टेक नहीं है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये समझ लो, और बेटा बुक लाया करो यहां पर। ठीक है ना, सारे के सारे बुक लाया करो। आगे उड़ जाते हो, कभी पेन नहीं देखा आधो के हाथ में, कभी नोटबुक नहीं देखी आधो के हाथ में, कभी बुक्स नहीं देखी। बेटा पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, करेंगे जी सॉल्व। अगली एडजस्टमेंट कहता है डेप्रीशिएट फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स को 10% कम करना है। बेटा जिस जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट होगी हमेशा उसके ऊपर डॉट लगाना है क्वेश्चन शुरू करने से पहले। यानी कि क्या करोगे बेटा, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डॉट लगा दोगे ताकि आपको याद रहे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। जैसे ही बेटा इस पोर्शन पे आप आओगे एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करोगे इसको। फिक्स एसेट्स पे डॉट लगी हो आपकी बुक में। आगे बढ़ जाते हैं। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹400। ये क्या है भाई? एक्रियूड कमीशन। एक्रियूड का मतलब क्या होता था बेटा? यही होता था इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है जी, कमा चुके हो बस मिली नहीं है इनकम। बेटा अब ये कमीशन पर एडजस्टमेंट है, ढूंढ लो बेटा। अब मुझे नहीं पता आप कितने तरीके से ढूंढोगे, वैसे तो बहुत सारी आइटम है। यकीन मानना, अगर इतना भी नहीं समझ में आ गया कैसे ढूंढना तो गधे हो। क्रेडिट साइड देखना, इनकम ही तो हो सकती है क्रियोड। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट साइड की आइटमें कम होती हैं। ठीक है जी, ये 1,000 रुपए की कमीशन मुझे वहां दिख रही है। ठीक है, अगर आप इसको डेबिट साइड ढूंढ रहे थे ना, तो मौन व्रत है आपके लिए बेटा। कुछ नहीं पता आपको अकाउंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं जी। फोर्थ वन, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अनएक्रियूड इनकम। अगेन रेंट को क्रेडिट साइड में ढूंढना, जल्दी से मिल जाएगा और डॉट लगा देना। बेटा रेंट को क्रेडिट साइड में ढूंढने की कोशिश करो और डॉट लगा दो। ये दिख रहा है परचेज से, ये रहा रेंट 13,000, यहां पर होगी आपकी डॉट। ठीक है जी। एंड लास्ट वन कहता है अलाउड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट कराई है, लास्ट ही लेक्चर में कराई है मैंने तो। ठीक है जी बेटा, इन दोनों पे भी डॉट, कैपिटल और ड्राइंग्स देख लो जी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट। ये दिख रही है बेटा सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट आइटम, इन दोनों पे भी डॉट। तो आखिरी की 3 पर डॉट होगी, 1 2 3, कमीशन पर डॉट होगी, रेंट पर डॉट होगी। डन। जिस जिस पे भी एडजस्टमेंट थी मैंने सब पे डॉट लगा दी बेटा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा जैसे मैं उस पोर्शन पे पहुंचूंगा मुझे डॉट दिखाई देगी, मेरा ध्यान पहले एडजस्टमेंट पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो जाए बेटा पहले पूरी की पूरी आइटम चिपका दी, डॉट लगाई नहीं। ठीक है जी, सारा का सारा क्वेश्चन खत्म करके बैठ गए, स्पेस दिया नहीं, और उसके बाद नीचे बड़ा हो इस पे तो एडजस्टमेंट थी, स्पेस ही देना भूल गया। भैया बहुत कुछ कटिंग हो जाएगी, इतनी कटिंग हो जाएगी थोड़ी देर बाद खुद नहीं समझ में आएगा कि टोटल कैसे करूं, तो टीचर कैसे समझेगा। तो ये गलती होने ना पाए, पहले एडजस्टमेंट पढ़ के डॉट लगा देना ट्रायल बैलेंस में। क्लियर है बात? फॉर्मेट रेडी करो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। ठीक है जी, डेट है 31 मार्च 20 जिसके लिए आप बना रहे हो, नीचे लाइन दिखाई दे मुझे ट्रेडिंग और पीएनएल के नीचे क्या लिखी है और बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखी है, फटाफट से। चलो जी, सामने देख रहे हैं बेटा, सब बिल्कुल सामने। अब बेटा जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे आप नोट डाउन करते जाना, लेकिन बेटा बहुत सारा पोर्शन आपका बताने वाला है, मेरा बताने वाला काम तो ऑलमोस्ट डन है। ठीक है जी, सबसे पहले गौरी, परचेज एंड सेल 2 आइटम दे रखे हैं, कहां दिखाऊं बेटा? टू सेल्स, बाय साइड में 2 सेल्स। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 2 परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के ही क्रेडिट साइड में बाय सेल्स। लिखो फटाफट से, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन एक काम करना, सुनो, कोशिश करना पहली लाइन छोड़ दो। मैं ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ही लिखना चाहता हूं, एक तो लिखना दूसरी लाइन में। दूसरी बात बेटा, परचेस की फिगर सीधा बाहर मत लिख देना, या सेल की फिगर सीधा बाहर मत लिख देना, रिटर्न्स आएंगी अभी, ठीक है, वो माइनस होंगी। चलो जी, तो अब लिख सकते हो बेटा, परचेस है 2,75,000 रुपए की, सेल्स है 5,20,000 रुपए की। इनर कॉलम में फिगर्स लिख रहा हूं बेटा मैंने भी इसमें से रिटर्न्स माइनस करनी है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज रिटर्न इनवर्ड। पीयूष, ये कौन सी रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड? अच्छा, इतना क्यों पढ़ लिख लेते हो आप? कभी लगता नहीं पास होने के भी लाले पड़ सकते हैं ऐसे? अरे मैं अब सच बता रहा हूँ, लिटरली मैं भी रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड जैसे सोचता था हमेशा, बताया कि कौन सी रिटर्न अंदर आ रही है, ऐसे ही सोचता था मैं।
पर बेटा अगर मेरे को ये ट्रायल बैलेंस में रिटर्न दिख रही है, मैं कभी भी नहीं सोचूंगा रिटर्न डेबिट में दिख रही है, सेल्स हमेशा क्रेडिट, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट, ये सेल रिटर्न है। इतना भी नहीं सोच पा रहे, इतनी बार सिखा ली ये चीज, ठीक है जी बाबू। सेल्स हमेशा क्रेडिट, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। ये 15,000 रुपए की सेल्स रिटर्न है, माइनस करो जी, माइनस कर दिया जी। सेल्स रिटर्न्स 15,000, ये बचेगा बेटा 5,05,000। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली रिटर्न आउटवर्ड है 9,000 रुपए की, क्रेडिट साइड दिख रही है। परचेस हमेशा डेबिट, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट। ये 9,000 रुपए की कुछ और नहीं, परचेस रिटर्न है, माइनस कर दो जी, माइनस परचेस रिटर्न 9,000, ये हो गया 2,66,000। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। शिवम, कैरेज है 12,400 रुपए की, कहां दिखाऊं? ट्रेडिंग में कैरेज बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, आज लिखा हुआ देख लो चाहे, फ्रेट स्लैश कैरेज आज भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है बेटा, ठीक है जी। तो कैरेज अगर कुछ ना करे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है 12,400, तो कैरेज 12,400। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वन वेजेस एंड सैलरी 58,600, कहां दिखाऊं युवराज? वेजेस एंड सैलरी 58,600 ट्रेडिंग में। बेटा अगर पहला वर्ड वेजेस है तो ट्रेडिंग, अगर पहला वर्ड सैलरी होता तो P&L। तो बेटा वेजेस एंड सैलरी 58,600, वेजेस एंड सैलरीज 58,600। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस 2,200 रुपए। शौर्य कहां जाए? ट्रेड एक्सपेंसेस कहां दिखाऊं 2,200 के? P&L। बेटा ट्रेड का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये कौन से रिलेशन आप ढूंढते हो हमें नहीं समझ में आती। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब व्यापार के खर्चे, कुछ नहीं बताया तो बेटा हमेशा ऑफिस में हूं मैं, हमेशा P&L अकाउंट का पार्ट है बेटा 2,200 रुपए के खर्चे। अब एक अंदाजे से मैंने स्पेस छोड़ दिया ट्रेडिंग अकाउंट के लिए और P&L अकाउंट की पहली आइटम लिख दी ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस 2,200। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद एक इनकम दी हुई है रेंट, और बेटा इस पे लगाया हुआ है आपने डॉट, ठीक है जी। अगर आपकी बुक होती तो आपने लगाया होता था डॉट। बेटा रेंट देख लो कहां पर गिवन है, क्रेडिट साइड में गिवन है, यानी कि रेंट रिसीव्ड है। कहां दिखाना चाहिए? P&L के क्रेडिट में। एडजस्टमेंट पढ़ूंगा लेकिन आप सब सामने देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, अभी तक मैंने एक भी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करी, रुक जाओ रुक जाओ बाबू जी, मैंने एक भी एडजस्टमेंट आप सबके सामने सॉल्व नहीं करी है बेटा, पहली बार सॉल्व करने जा रहा हूं, देख लो कैसे करते हैं एडजस्टमेंट सॉल्व। मैंने अच्छा एक बात बता, अभी एडजस्टमेंट पढ़ी क्या है? शुरू में क्वेश्चन पढ़ दिया था, इतना तो याद है ही नहीं मेरे को। अच्छा एडजस्टमेंट थी, रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, डॉट लगा रखी, अब याद नहीं है बेटा, नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन छोड़ो, बाय रेंट रिसीव्ड। मुझे फिगर दे रखी है शायद 13,000 रुपए, 13 दे रखी है ना, आप देख लो बेटा, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, ये तो कंफर्म्ड है, इसलिए मैंने अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखी, इनर कॉलम में लिखी। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट, इतना काम तो होना ही होना है, कुछ हो गया नहीं हो, इतना काम तो होना ही होना है, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट, चाहे एडजस्टमेंट प्लस कराए चाहे माइनस कराए, फिगर तो लिखी जाएगी ना, तो फिगर तो लिख दो इनर कॉलम में, चाहे इसमें प्लस हो चाहे माइनस हो, इनर कॉलम में ही रहेगा जब तक प्लस माइनस नहीं होता। अब बेटा पढ़ते हैं हम एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या कहती है, रेंट से रिलेटेड देखते हैं। एडजस्टमेंट कहती है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, रेंट एडवांस में मिल गया आपको, अनएक्रीड रेंट है, क्या ट्रीटमेंट करते केशव गुम्बर साहब? अनएक्रीड रेंट क्या ट्रीटमेंट करते? माइनस कर देते, ठीक है जी। अनएक्रीड रेंट है मतलब फालतू मिल चुका है, यही समझो, मैंने तो दिमाग में समझा रखा है अपने आपको। बेटा 12 महीने का रेंट लेना है, कहता है फालतू आ गया, मान लो 13 महीने का आ गया, एक महीने का 1,000 फालतू है,
हटाओ बाहर। मैं खर्चे हो या इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में 12 महीने के तो दिखाता हूँ। अगर फालतू मिल रखा तो हटाना ही पड़ेगा उसको, हटा दो बाहर। आओ प्यारे बच्चों हटा देते हैं, सामने देखेंगे सब। माइनस अनएक्रियोड रेंट, माइनस अनएक्रियोड रेंट 1000 रुपए। अब मैं आपको एक काम की बात बता देता हूं बेटा, एडजस्टमेंट का ना दूसरा पहलू साथ साथ लिख लेना। सुजल भाई 1 मिनट नहीं लिखोगे कुछ नहीं जाएगा, यहां समझोगे नहीं तो बहुत कुछ चला जाएगा। वो मैंने क्या कहा था, एडजस्टमेंट के कितने ट्रीटमेंट होते हैं, 2। दूसरा ट्रीटमेंट हाथों हाथ लिख देना। अगर आपने ये सोच लिया ना कि बस 5 मिनट के बाद दूसरे एडजस्टमेंट सॉल्व करते ही लिखता हूं, ना वो याद आएगा ना बैलेंस शीट मिलेगी। और बेटा जब बैलेंस शीट मिलती नहीं है ना तो प्रॉब्लम बहुत होती है। कुछ भी कहो, इतना बंदा टेंशन में आ जाता है ना, फिर अगले सारे क्वेश्चन आते आते खराब हो जाते हैं। ये गलती मत कर देना, यहां से पहले जब जाओगे तो दूसरा ट्रीटमेंट करके जाना तो पढ़ना अगला पॉइंट, वरना पढ़ना नहीं है बाबू। अगर कोई चीज यहां माइनस हुई है राइट हैंड साइड में तो कहां चली जाएगी, साइड बदल के जाएगी, लेफ्ट हैंड में जाएगी। ये तो रटने वाली बात है, ये सोचने वाले समझदार बच्चे तो समझ गए भैया। अगर किसी एडवांस में रेंट पकड़ा हुआ है ना, सिरदर्दी है, उसे जगह देने की जिम्मेदारी अब आपकी है। क्लियर है बेटा बात, दिखा दूं तो बेटा मैंने लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया अनएक्रियोड रेंट। अब सुनो, मैं अभी भी बेटा लाइबिलिटी साइड सबसे ऊपर इसको लिखने में विश्वास नहीं रखता, मैं कैपिटल को लिखने में विश्वास रखता हूं। लाइबिलिटी साइड सबसे ऊपर मैं कैपिटल ही लिखूंगा, कैपिटल प्लस माइनस नेट प्रॉफिट नेट लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है इस क्वेश्चन में, ड्रॉइंग्स भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है। तो एक अच्छी खासी 8-9 लाइनों की जगह छोड़ देना और उसके बाद लिख देना अनएक्रियोड रेंट। कितने रुपए लिखूं, कितने रुपए लिखूं, 1000, 12000, 13000? 1000। एडजस्टमेंट 1000 रुपए की है, 1000 ही लिखना। चलो जी, मैंने लिख दिया बेटा अनएक्रियोड रेंट 1000 रुपए। आगे बढ़ाते हैं बात को बाबू। अब हम रेंट से आगे बढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस नेक्स्ट आइटम है, डेबिट साइड में 2000। छाबड़ा जी केशव, कहां दिखाऊं भाई इंश्योरेंस को 2000 रुपए? पीएनएल इंश्योरेंस को बेटा 2000 रुपए डेबिट साइड लिखा हुआ है, 2000 दिखा दो। टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 2000 रुपए, सबका नंबर आ जाएगा बेटा एक ही क्वेश्चन में। टू ऑडिट फी 1200 रुपए की ऑडिट फी, क्या करूं स्पर्श इसका, ऑडिट फीस का 1200 रुपए पीएनएल में जाएगी भैया। ट्रेडिंग में तो खर्चा बढ़ ही नहीं रखा आपने ऐसा, 1200 रुपए टू ऑडिट फी। आगे बढ़ जाते हैं उत्तर। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 1,10,000 और 62,100। सूचल कहां जाएंगे डेटर क्रेडिटर? वेरी गुड बेटा, डेटर एसेट है 1,10,000 की और बेटा क्रेडिटर लाइबिलिटी है 62,100 रुपए की। लो जी, डेटर्स 1,10,000, क्रेडिटर्स 62,100 रुपए। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद बी आर एंड बीपी, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल 3300 और 2200। गर्व क्या है ये बी आर और बीपी? तो जिस क्लास में पढ़ रहा है ना, बहुत टाइम हो गया, अब एक लगाना भाई साहब तबियत ठीक हो जाएगी। बी आर बेटा एक एसेट्स है और बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है। तो बी आर को दिखा दिया मैंने एसेट्स में 3300 रुपए और बिल्स पेबल को बेटा लाइबिलिटी में दिखा दिया 2200 रुपए। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बेटा एक खर्चा आता है प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का 5500 रुपए। प्रणित कहां दिखाना चाहिए? पीएनएल के डेबिट में, ठीक है जी, कभी नाम ही नहीं सुना ट्रेडिंग में तो बेटा प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 5500 टू प्रिंटिंग, मैंने सिर्फ प्रिंटिंग के नाम से इसको रिकॉर्ड कर दिया बेटा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। आंखें खोल के बताना, अब जरा मैं पहले बता रहा हूं। कमीशन है 1000 रुपए की। उज्जवल कहां दिखाऊं, कहां पर? क्रेडिट साइड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बेटा यहां कमीशन क्रेडिट साइड में है और ईमानदारी की बात यह है कि इस पर डॉट लगी हुई है।
ठीक है जी। अगर डॉट लगी है तो एडजस्टमेंट है, अभी नहीं पढ़नी। पहले बेटा क्रेडिट साइड इनर कॉलम में लिख दो, बाय कमीशन इनर कॉलम 1000 रुपए लिख दो। ठीक है जी। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, बताएगा आप में से ही कोई, सबका नंबर आ जाएगा, मैंने पहले ही बोल दिया। कमीशन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। इलेश क्या है बाबू ये? कमीशन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, एक्रियूड कमीशन। वेरी गुड, एक्रियूड का ही तो दूसरा नाम था ये बेटा। बाबू क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इसका? ऐड कर दो P&L में दूसरी जगह। वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया बेटा। एक्रियूड कमीशन, अब खुद सोचो बेटा, ये समझो ना 11 महीने की कमीशन दे रखी है, आप कमा चुके हो, मिली नहीं है भैया, मुझे तो 12 महीने की दिखानी, मैं तो दिखाऊंगा, जोड़ दो इसके अंदर भैया। एक्रियूड कमीशन हमेशा प्लस होगी। बाबू मैंने ऐड कर दिया इसको एक्रियूड कमीशन, कितने रुपए? 400 रुपए। मुझे बताओ क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? दूसरा ट्रीटमेंट करना मत भूलना बेटा, यही रायता हो जाएगा, याद नहीं आएगा थोड़ी देर बाद। बाबू एसेट साइड भी दिखा दो, कोई चीज यहां प्लस हो रही है, यही रहेगी बेटा, राइट हैंड साइड ही रहेगी। और बेटा अगर सोच के करना है तो सोच वाले बच्चे तो बहुत ही पसंद है मुझे। भैया अगर कमीशन कमा चुके हो, मिली नहीं है, कुछ दिन के बाद मिलेगी, मेरा तो फायदा ही होगा, मेरे लिए तो एसेट ही है अगर कुछ दिन के बाद उसने मिलना है। दिखाऊं एसेट से? 400 रुपए, 400 ना या 1000 या 1400? 400। चलो जी, एक्रियूड कमीशन 400। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक 36,000 रुपए। क्या करूं कुछ? ट्रेडिंग का डेबिट में। ठीक है जी, पहली आइटम मैंने इसकी जगह छोड़ी हुई थी, याद है ना, ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ी हुई थी, परचेज लिखा था, मैंने कहा था एक लाइन छोड़कर लिखना, तो लिख दो बेटा ओपनिंग स्टॉक 36,000 टू ओपनिंग स्टॉक 36,000 रुपए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट आइटम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आयुष, आयुष कैश इन हैंड कैश एट बैंक, दो आइटम है बेटा ओपनिंग स्टॉक के बाद। क्या करूं इनका? बेटा दोनों एसेट है, चाहे आपके बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, चाहे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। 12,800 और 26,800 लिखते रहो बेटा अपनी कॉपीज में भी। कैश और बैंक, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, आई एम सेविंग है ये चीजें। 12,800 26,800 शायद यही थी फिगर। चलो उसके बाद बेटा बैंक लोन 20,000 रुपए। शौर्य कहां दिखाऊं इसको? लाइबिलिटीज बेटा, बैंक लोन और देखो क्रेडिट में, भैया बैंक से लोन लिया, मेरी तो सिरदर्दी है, पैसा वापस करना है आज नहीं तो कल, तो बेटा लाइबिलिटीज साइड दिखा दो, बैंक लोन 20,000। आगे बढ़ते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपए। पीयूष कहां दिखाऊं? इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपए। P&L अकाउंट डेबिट साइड दिखाते चले जाओ जी। इंटरेस्ट ऑन लोन तो आगे बढ़ाते हैं जी बेटा। कैपिटल दी हुई है 2.5 लाख और इस पे है डॉट। भव्य कहां दिखाऊं कैपिटल को? लाइबिलिटी में सबसे ऊपर आइटम जो आती है, पहली आइटम ही कैपिटल है बेटा, पहले दिखा दो और फिर एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। मैंने कैपिटल के लिए अच्छा खासा स्पेस छोड़ा हुआ है, कैपिटल 2.5 लाख। सामने देखो पुत्र, एक मिनट सामने देखो बेटा, जब आप कैपिटल लिखोगे ना, एक काम करना, थोड़ा सा फॉर्मेट ये मेरे कहने से रेडी कर देना, प्लस नेट प्रॉफिट स्लैश माइनस नेट लॉसेस। इन दोनों में से एक तो हो गई होगा, एक तो हो गई।
अगर प्रॉफिट हुआ यहां लिखूंगा फिगर, जोड़ के यहां लिख दूंगा, अगर लॉस हुआ यहां लिखूंगा फिगर, इसमें से माइनस करके यहां लिख दूंगा, बाकी एडजस्टमेंट सब बाद में। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा क्या एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट हमने पहले पढ़ा था, पढ़ो जी। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग बात है, याद है बात? परसों का लेक्चर याद है, यही था ना बात। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग बात है। बिजनेसमैन ने कहा भाई मैंने तुझे 2.5 लाख रुपए दे रखे, तो बैंक से लोन लेता तो भी तो ब्याज देता, तूने मेरे से लोन ले रखा, ब्याज दे, हम दोनों अलग अलग हैं कानून की नजर में। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट याद कर लो। उन्होंने कहा अच्छा कितनी, 8% साल। मैंने कहा अच्छा ये पकड़ अपने 20,000 रुपए, इसका 8% निकालोगे 20,000 ही है। अब बेटा दो बातें हैं सोचने की, दो ट्रीटमेंट है भैया। अगर बिजनेस पे कर रहा है बिजनेसमैन को तो खर्चा कहां जाना चाहिए, तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। दूसरा, बाबू बिजनेस और बिजनेसमैन नगद लेन देन करते हैं क्या? नहीं करते। अगर हमने कभी भी कुछ देना होता है बिजनेसमैन का वापस, तो क्या करते हैं, कैपिटल बढ़ाते रहते हैं, यानी कि अपना कर्जा बढ़ाते चले जाते हैं। बेटा ऑन द सेम लॉजिक, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, इसका 8%, 20,000 का कर्जा बढ़ा रहे हो। अगर मैं प्रैक्टिकली कहूं बात, तो 2.5 लाख और 20,000, आपने अपनी लाइबिलिटी अभी 2,70,000 बना दी। आप यही तो कह रहे हो इनडायरेक्टली, अगर रीड करो अकाउंट्स को। बिजनेस कह रहा है बिजनेसमैन तेरे 270 देने हैं, 2.5 तो तूने मेरे बिजनेस में डाले वो देने, 20 तेरा ब्याज देना, नगद नहीं मैं दे रहा। समझ में आती बात? गलती ना हो जाए, दूसरी जगह हाथ तो हाथ चिपका देना, यहां जोड़ दिया, पीएनएल में लिखना मत भूल जाना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स और बेटा डॉट होगी इसके ऊपर। ड्राइंग्स कहां जानी चाहिए जसप्रीत? पीएनएल में, वेरी गुड। लाइबिलिटी में। अच्छा एक बात बता, किसने बताया ये? नहीं बता के? चलो बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया। इधर देखना जरा बाबू, ड्राइंग्स जाना चाहिए लाइबिलिटी में। इधर देखना, ये तो ड्राइंग्स डेबिट में लिखा है बेटा, लाइबिलिटी क्रेडिट नहीं होती। फिर कहां जाना चाहिए? आई नहीं आवाज। पीएनएल के डेबिट है तो मैं पहले भी आपने वो बोला था, मैंने ओके अगर आपने लाइबिलिटी बोल दिया। सुरभि कहां जाना चाहिए ड्राइंग्स? हे भगवान, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ के आना था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। हाँ भाई बता, तू ही बता। फिर लाइबिलिटी है, अभी मैंने उसको वो बात बोली, तुझे समझ नहीं आई है? बेटा लाइबिलिटी में माइनस होगा, ये सुनना है मुझे। लाइबिलिटी में माइनस क्यों होगा? अगर कोई चीज डेबिट है और मैं लाइबिलिटी में दिखा रहा हूं, मतलब क्रेडिट साइड, तो कैसे दिखा सकता हूं? माइनस करके। और मैं क्यों बोल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ो, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, कैपिटल में माइनस करो ड्राइंग्स को। क्या यार तुम्हारा क्या होता बाबू? ये देखो, सामने देखो मेरी तरफ, ये देखो मैंने क्या किया, ये कैपिटल वाली बात चल रही है, यहीं पर बेटा मैं ड्राइंग्स को माइनस कर रहा हूं। फिगर कितनी थी? 15, 4, 15। चलो जी मैंने माइनस कर दिया, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं भैया अमाउंट एक बार दोबारा से। हाँ जी 15,000 थी। बेटा डॉट पढ़नी मत भूलना, पढ़ो जी डॉट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करना है? 900 रुपए। कहता ले लो बिजनेसमैन से 900 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा अगर मेरे बिजनेस को 900 रुपए मिलेंगे, इनकम है, एक तो पीएनएल के क्रेडिट में कंफर्म है। दूसरी बात सोच लो बेटा, अगर मुझे उससे कुछ लेना है, बिजनेसमैन से कुछ लेना है, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच कोई नगद लेन देन नहीं होता। देना है तो नगद दे नहीं पाते, लेना है तो ले नहीं पाते। अगर हम उससे नगद नहीं ले पा रहे और हमने पैसे तो लेने ही है, तो हम अपनी लाइबिलिटी को कम कर देंगे, यानी कि कैपिटल को कम कर दो।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 900 रुपए उड़ा दो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 900 रुपए कम कर दो कैपिटल में से, हाथों हाथ इनकम भी दिखा दो, भूल जाओगे वरना 1 मिनट बाद याद नहीं आएगा क्या गलती करी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 900। ठीक है जी पुत्र जी, आगे बढ़ो जी। लास्ट आइटम और उसके बाद ऊपर भी डॉट है। फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख रुपए, वरना कहां दिखाऊं? एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख रुपए मैंने दिखा दिया, पर इसके ऊपर डॉट है, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, बाहर नहीं लिखनी। पढ़ते हैं जी डॉट क्या है। ये है डॉट, डेप्रीशिएट फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। क्या करूं अर्षद इसका? क्या हूं, क्या करूं इसका? ये सेकंड एडजस्टमेंट है, डेप्रीशिएट फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट 10%। क्या ट्रीटमेंट है इसका? कहां से माइनस करो तो ठीक है, बता कहां से करूं, किसमें से माइनस करूं? बहुत सारी आइटम है यहाँ देख, पूरा भंडारा लगा हुआ, किसमें से माइनस करूं बता? पता है नकल के लिए कितनी अकल चाहिए दुनिया में? माइनस वर्ड सुन लिया, बता। शिवम थोड़ा सा कम भी बोल सकता है और धीरे भी बोल सकता है, तेरी ये बात ही सबसे ज्यादा माइनस माइनस की, चुप रहा कर। अब मुझे यहां तक सुन गया, हीरो बन रहा फिर तू। हाँ जी सर, क्या बात? सात्विक क्या करूं? डेप्रीशिएट करना है फिक्स्ड एसेट्स को 10% से। बिल्कुल बढ़िया बेटा, मेरी फिक्स एसेट्स 3 लाख रुपए की हैं, कहता है फिक्स एसेट्स को 10% से कम कर दो, 3 लाख का 10% 30,000, फिक्स एसेट्स को कम कर दो भैया, डेप्रीशिएशन कमी तो करता है बेटा। मैंने फिक्स एसेट्स में यहां चिपकाया माइनस, इधर देखो जी, फिक्स एसेट्स में चिपकाया मैंने माइनस डेप्रीसिएशन, 30,000 रुपए माइनस कर दिए, 2,70,000 रुपए को आउटर कॉलम में लिख दिया। मेरी एडजस्टमेंट 30,000 रुपए की है, डेप्रीसिएशन दिखाना है, दिखाओ, कहां दिखाऊं? पीएनएल के डेबिट में, क्यों भैया? अगर मेरी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर रही है नुकसान ही तो है, और वरना प्लस माइनस तो सोच ही सकते हो, यहां कोई चीज माइनस हो रही है भैया, अपनी साइड तो नहीं जाएगी पीएनएल में, साइड बदल के जाएगी। पीएनएल के डेबिट में 30,000 रुपए दिखा दो, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। टू, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। चलो जी बाबू, एक बार सब करने के बाद एडजस्टमेंट जरूर पढ़ लेना, कोई रह तो नहीं गई। एक तो क्लोजिंग स्टॉक ही रह गया, ये एडजस्टमेंट हमने कर ली, कमीशन वाली कर ली, रेंट कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर ली, बिल्कुल देख के आना, कोई रह तो नहीं गई। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपए, एडजस्टमेंट है, 2 जगह पे जाएगा। लव शर्मा कहां पर? क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाऊं? पीएनएल में कहां पर? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल भी नहीं। जीरो। शुभम, शुभम जल्दी बता। जल्दी बता, पता नहीं? बहुत बढ़िया, पहली एडजस्टमेंट ये सिखाई, क्लोजिंग स्टॉक। और यार एडजस्टमेंट क्या पिछले चैप्टर में बता दिया, अरे एक्सचेंज कर दो बॉस। पारस और वो
क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। अरे गधो, अगर ये याद नहीं हो रहा कि ट्रेडिंग में सिर्फ 5 आइटम जाती हैं तो बाकी तो क्या ही कर लोगे। नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, 5 चीजें जाती है ट्रेडिंग में। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आज तक याद नहीं हो रहा तो कब क्या याद होगा। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपए का रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। आओ जी, एसेट में भी रिकॉर्ड करना मत भूलना। क्लोजिंग स्टॉक 60,000। अब बेटा मेरी बात सुनो, सारे काम धंधे छोड़ के, छोड़ दो इसको, जो कर रहे हो सब छोड़ दो। बेटा अकाउंट बंद कराओ। कौन सा अकाउंट कैसे बंद होगा पता ही है बेटा। इन ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करना है, दोनों साइड का टोटल करो, इन रफ हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो। इस तरफ का टोटल 5,65,000 दिख रहा है, जबकि ये मुझे दूर दूर तक बेटा 3.5-4 लाख की फिगर दिख रही है। ठीक है, तो 5.65 ही हाईएस्ट है, दोनों तरफ चिपका दिया मैंने 5.65। इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगी और इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो नाम कंफर्म है मुझे। क्या नाम है? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया अगर थप्पड़ खाने की क्षमता है तो हंसना, मैं एडवांस बता रहा हूं, लग जाएगा एक आधा। बेटा 2,66,000 और 36,000, 3,02,000 रुपए तो यही हो गए। ठीक है जी, अब इन दोनों को देख लेता हूं, ये दोनों मिलाकर 70 और 71,000 है, यानी कि बेटा 3,73,000 रुपए टोटल है। इसमें से 5.65 माइनस कर रहे हैं, 1,92,000। ठीक है जी, 1,92,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ट्रांसफर करो पीएनएल अकाउंट में। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें हैं, साइड बदल दो। वैसे तो नाम अकाउंट का आना चाहिए, पर प्रिजम्पशन चली आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता। तो मैंने लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,92,000। आओ जी पीएनएल अकाउंट को बंद करते हैं। बेटा इस अकाउंट को मुझे बंद करना है। अगेन हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। ये अकेला 1,92,000 इन सब पे भारी है। 60-70,000 रुपए की फिगर कूल दिख रही है मुझे, यही दोनों 50,000 के हैं, बाकी तो कुछ फिगर ही नहीं है, 2-2 2,500 रुपए की फिगर है। तो 1,92,000 सब पे भारी है। 1,92,000 और 12,000, 2,04,000 और बेटा 2,300, 2,06,300। हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दो। लिख दिया जी। लिखो क्या आएगा भव्य रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या आएगा, जो यहां पर बैलेंसिंग फिगर अब बचने वाली है, प्रॉफिट ही बचने वाला है। जब मेरी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है तो रिजल्ट प्रॉफिट ही है, और प्रॉफिट का एग्जैक्ट नाम टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट को ले जाओ कैपिटल में। कितनी फिगर है जी? 50,000, 7,000, 57,000, 57 और 2 59, 59 और 3,400, 62,400। 1,43,900 का नेट प्रॉफिट आ। ठीक है जी, ले जाओ बेटा इसको कैपिटल में। 1,43,900 नेट प्रॉफिट पे मैंने चिपका दिया। रुक जाओ बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। लिखो इन दोनों को प्लस करके जो भी आता है, ये भी लिख दिया जो प्लस करके आया। इसमें से ये दोनों माइनस करने हैं और ये प्लस करना है, यानी कि 20,000 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दो 15,900 को, तो 4,100 रुपए बचेगा। इसमें 4,100 जोड़ दो, यानी कि 3,98,000 रुपए आ जाएगा बाहर। 3,98,000 रुपए बाहर आ गया। ठीक है जी, अब बेटा लाइबिलिटी साइड का मैं टोटल फिनिश करता हूं और फिर एसेट्स का। 398 का टोटल ये आ गया, 399 हो गया, 399 और ये जितने बच्चे अगर सोचेंगे ना मैं कैलकुलेशन वो करता रहूंगा, कैलकुलेटर से करता रहूंगा, गारंटी चैलेंज दे रहा हूं, 1 घंटे में भी 12th का एक क्वेश्चन करके दिखा देना। एक घंटे में भी। आज से कैलकुलेटर बिल्कुल बंद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जब भी क्वेश्चन करना हो तुमसे ही कराऊंगा टोटल कल से यहाँ पे।
ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है ना मेरी स्पीड कुछ है, अभी तो कुछ भी नहीं देखा तुमने, आ जाओ 12th में दिखाऊंगा स्पीड किसे कहते हैं, क्योंकि आज तक घर पे भी कभी क्वेश्चन करा कैलकुलेटर नहीं उठाया। उठा मत लेना कैलकुलेटर, अगर आज पास हो गए ना 11th में, 12th में लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं कैलकुलेटर उठाना, हाथ से करनी है सारी कैलकुलेशन। तुम्हारे सामने कर रहा हूं, मैं भी उसी हाथ से ही कर रहा हूं, खुद सोच समझ के करते रहो। जितना आसान कर सकते हो कैलकुलेशन को, वो आसान करने की परमिशन है। सोचो कैसे आसान हो सकती है। अब ये देखो 270 और 60, पहले राउंड फिगर करते जाओ। 330, 330 में 1 10 और जोड़े 440, 4,40,000 तो यही पड़े हुए हैं। बाकी देख लो 12 और 26, 38, 38 और 1600, 39,600 ये हो गए, 3700 ये हो गए। देख लेते हैं जी, आ गया आंसर। दोनों तरफ का टोटल बराबर है, मतलब सब कुछ सही हो गया। खत्म। आपके लिए जस्ट एक होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैंने इलस्ट्रेशन कर दिया, आकाश भाई आपके ग्रुप में भेज रहे हैं अभी सेम पीडीएफ। पीडीएफ ऐसे बनाई गई थी, पहले इलस्ट्रेशन 2 था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। बाबू सेम एडजस्टमेंट है सारी। स्टॉक दिया हुआ है, 2 एसेट्स को डेप्रीशिएट करना है, एक्रीड इनकम, अनएक्रीड इनकम, अगेन अनएक्रीड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सारी एडजस्टमेंट आज ही कराई है मैंने। आराम से पढ़ के सोच समझ के इस क्वेश्चन को करके लाना। क्वेश्चन 2 कल आते ही चेक होगा, प्रॉब्लम ली जाएगी। ठीक है, तरीके से फॉर्मेट में। ठीक है, जिसको लगता मुझे एडजस्टमेंट याद नहीं है, पहले एडजस्टमेंट रिवाइज करना। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।